महिलाएं हमारी मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। मैं इस बार दावे के साथ कहती हूँ कि इस बार 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले में और हमारे साथ अनीता सिंह जी हैं जो भाजपा की उपाध्यक्षा हैं और लगातार इन्होंने महिलाओं में विशेष और बेहतर कार्य किया है, चूंकि ये पहले महिला की अध्यक्षा रही है और लगातार इनका जो कार्य है काफी बेहतरीन रहा है। और इनसे जानते हैं कुछ ऐसा मुद्दा भी आया हुआ है ज्वलंत जो बंगाल के समीकरण को हिला के रख दिया गया है, देश के समीकरण को हिला के रख दिया है और खासतौर से बिहार का चुनाव भी इस वक्त है। और इनसे जानते हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव है तो क्या कुछ इस पे असर पड़ेगा और महिला जो सशक्तिकरण है महिलाओं के रूप में लगातार बात की जा रही है तो आखिर इनका क्या कुछ कहना है। पहले अनीता जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत बहुत नमस्कार रमाकांत जी। क्या कुछ अभी जो देश में चल रहा है इसको कैसे आप देख रहे हैं, जिस प्रकार की अभी लगातार हिंदुओं के ऊपर जो लगातार जो इस प्रकार का कत्लेआम हो रहा है बंगाल में, क्या कहें? सबसे पहले तो इस बात की मैं बहुत ही निंदा करती हूँ कि जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है और बराबर ममता दीदी जो हमारी हैं बराबर उनके कार्यकाल में ऐसा होता आया है। तो इस चीज़ को मैं कहती हूँ कि बंद करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे शीर्ष के नेता हमारे लगातार वहाँ पहुँच कर इस बात को संज्ञान ले रहे हैं और बहुत जल्द ही इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक के साथ खत्म किया जाएगा। भाजपा को कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा तो देखिए, भाजपा तो हमारा 365 दिन भाजपा आए दिन काम करती है, तो भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाजपा इस चीज़ को खत्म करने के प्रयास में है और संज्ञान ले चुकी है। जो सीट लगातार जो है भाजपा और एनडीए की हार हुई है यहाँ 6 की 6 विधानसभा सीट, उसके लिए इनकी क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी। और जैसा कि अभी आपने हमसे सवाल किया है कि ये 6 सीट, तो ये 6 सीट मैं इस बार दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी पार्टी ने कसकर कमान को पकड़ लिया है और हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम के बलबूते पे और उनकी जो पार्टी की सर्वोच्च शिखर पर वो बैठकर और जनता के लिए इतने सारे कार्य किए हैं धरातल पर लाकर, उनका कहना यही था कि हमारे देश के अंतिम व्यक्ति जो हमारे नीचे धरातल पे हैं, पैदान पे हैं, उनको कैसे ऊपर किया जाए, उनको कैसे विकसित किया जाए, इस पर उन्होंने काम किया है। तो इस बार 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे और पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। चूंकि आप महिला हैं और औरंगाबाद में लगातार 6 सीट हारी है एनडीए, तो क्या रणनीति है और क्या मोदी जी के कार्यों के बल पर ही बिहार का चुनाव जीता जा सकता है? ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी जी ने जो कार्य किए हैं आज तक वो ऐतिहासिक रहा है। आप आँख उठाकर देख लीजिए, आप खुद समझ सकते हैं कि उनके किए हुए कार्यों की गिनती नहीं है। जो 70 सालों में आज तक हमारे देश में जो नहीं हुआ था वो कार्य उभर कर सामने आ रहे हैं। आज हमारे देश के सारे जनता अमन चैन से है और सब लोग जिंदगी सुखी गुजर बसर कर रहे हैं। हमने यूपी चुनाव 2022 में यूपी चुनाव वहाँ जाकर के 1 महीने का वहाँ प्रवास किया और 2 विधानसभा में देख रही थी। वहाँ तो मैंने देखा कि केंद्र और राज्य दोनों की तरफ से राशन मिल रहा है, तो वहाँ के लोग और भी बहुत ही सुखी हैं और बहुत ही मोदी जी को धन्यवाद करते हैं। क्योंकि पहले महागठबंधन के द्वारा जंगल राज का शासन था और राज्य में अभी बढ़ते भ्रष्टाचार और अफसरशाही के आरोप में भाजपा भी लगातार सवालों के घेरे में है। इसका ऊपर आपका क्या जवाब रहेगा? नहीं, भाजपा तो ऐसा कोई काम नहीं करती है कि सवालों के घेरे में रहेगी। महागठबंधन सरकार तो ऐसा काम करती है और जो अभी तक कर रही है। ये 20 साल पहले जो जंगल राज उन्होंने ला दिया था और उसको फिर कहीं ना कहीं से वो पनपने देना चाहते हैं, वो हम लोग नहीं होने देंगे। एक बड़ा सवाल अहम है, बंगाल में हो रही हिंसा और हिंदुओं पर जिस प्रकार का बर्बरतापूर्वक जो है वहाँ कार्य किया जा रहा है, तो क्या बिहार चुनाव पर इसका असर पड़ेगा? राष्ट्रपति शासन की मांग भी चल रही है। बिहार सरकार पे इसका कुछ असर नहीं होगा और हमारे पार्टी के शीर्ष नेता जाकर वहाँ इस बात को संज्ञान ले रहे हैं और इस पे बहुत ही गंभीर मुद्दे से मीटिंग पर मीटिंग हो रही है कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जाए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सनातन धर्म के लिए सोच रखती है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से ये
आग्रह करते हैं कि इन सब चीज़ों को वो ठीक करें, और उनकी राजनीति ऐसे नहीं चलने वाली है। उनके बुरे दिन फिर आने शुरू हो गए हैं। जिस प्रकार ममता के शासन में लगातार हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, तो उसमें सरकार जो है क्या कुछ इस बार लेगी एक्शन? सरकार बहुत कड़े से एक्शन इस बार लेगी। इस बार उनकी मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलने वाली है। उन्होंने बहुत ही मनमानी कर लिया, लेकिन इस बार उनका पर्दाफाश हो चुका है और अंत होने वाला है। तो क्या एनडीए इन चुनौतियों को देखते हुए कोई नया स्टैंड लेगी या वही पुरानी रणनीति अपनाएगी? नया स्टैंड लेगी, बिल्कुल नया स्टैंड लेगी, और इस बार जो स्टैंड लेगी उनका खात्मा होना है। चूँकि आप महिला हैं और यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं, और लगातार मोदी जी भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए जो है कुछ अच्छा किया जाएगा, तो क्या महिलाएं अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी करती है तो ये बिहार के लिए कैसा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारी महिलाएं घर से निकलकर इतने समय पार्टी को दे रही हैं, इतने कार्य कर रही हैं, और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को मजबूत किया है, उनको घर से निकाल कर 2 पैसे कमाने का अवसर दिए हैं, शिक्षित होने का अवसर दिए हैं, तो इसमें महिलाओं को सरकार ऊंचे से ऊंचे स्थान देना चाहती है। तो क्या महिलाएं जो है प्रतिनिधित्व करेगी, अगर चुनकर आएंगी तो महिलाओं के लिए अच्छा होगा? बहुत ही अच्छा होगा। महिलाएं हमारी मजबूत होगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। क्योंकि जन स्वराज पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान की है, तो क्या एनडीए और महागठबंधन के समीकरण इस बार बदल जाएगा? नहीं, एनडीए और महागठबंधन का समीकरण नहीं बदलेगा। प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यक्ति हैं, वो आए, और आए तो धरातल पर से उठकर काम करें, सिर्फ हवाई वाला बात नहीं रहे। एक सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन। तो आज सभी पार्टियां जो है पलायन को लेकर के जो है लगातार तैयार है, लगातार बयानबाजी कर रही है, और प्रशांत किशोर का भी यही मानना है। तो क्या पलायन ही इस बार बिहार के चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा? देखिए, मुद्दा तो अभी बहुत से मुद्दे आने बाकी हैं, तो ये पलायन वाला भी मुद्दा है, ये हवाई है, इससे कुछ फायदा नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो क्या बिहार में पलायन नहीं हो रहा है? बिहार को विकास नहीं होना चाहिए? नहीं, बिहार को विकास होना चाहिए, और बिहार को विकास हुआ भी है। ये नए नए चेहरे आकर के विकास की गति तो बिहार में है, बहुत आई है, और इस बार हमारी 6 विधानसभा और बिहार हमारा बहुत मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण पर एक बात है, जहां मोदी जी भी लगातार महिलाओं के लिए कार्य करते हैं और नीतीश कुमार भी लगातार इसको गति दे रहे हैं, तो क्या एनडीए को कितना गति देगा ये? देखिए, महिलाओं के लिए तो सही बात है कि हमारी एनडीए सरकार, हमारे मुख्यमंत्री माननीय बहुत सारे काम किए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, और इस चीज़ को हम लोग स्वीकार करते हैं। आज जो हमारी बेटियां स्कूल जाकर जो ड्रेस मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, इतनी शिक्षित हो रही हैं, साइकिल पर चढ़कर स्कूल जाती हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है। उन्होंने बहुत किया है, और मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री तो महिलाओं को इतना बढ़ाए हैं आगे कि आज महिलाएं बहुत मजबूत हैं। एक और त्रिकोणीय संघर्ष की बात की जा रही है, वहीं जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का मानना है कि 243 सीट पर लड़ने के कारण जो है जन स्वराज से सभी का मुकाबला होगा। यह बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में कोई दम नहीं है। जन स्वराज से कोई हम लोग का लेना देना नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। बस वो बहुत सारे लोग ऐसे आए चले गए, यहाँ काम दिखना चाहिए, जो कि काम हमारे सरकार के द्वारा दिख रहा है। तो क्या बिहार का बदलाव होगा? बिल्कुल बदलाव होगा।